बिहार में बड़े पैमाने पर आईएएस अधिकारियों का तबादला। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले सरकार ने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक अधिकारियों का तबादला कर दिया है। बिहार सरकार ने एक साथ राज्य के 47 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से तबादले की अधिसूचना जारी कर दी गई है। बिहार प्रशासनिक सेवा के 31 अधिकारियों का तबादला। बड़ी खबर बिहार के प्रशासनिक गलियारे से निकलकर सामने आ रही है, जहां बिहार ने प्रशासनिक सेवा के 31 अधिकारियों का तबादला कर दिया है। इसके साथ ही उनकी पोस्टिंग भी नए जगहों पर कर दी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की तरफ से तबादले की सूचना जारी कर दी गई है। लैंड फॉर जॉब केस में लालू प्रसाद को बड़ा झटका। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन के मामले में सीबीआई की तरफ से दायर केस को रद्द करने के लिए तत्कालीन रेल मंत्री लालू प्रसाद ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने कोर्ट में याचिका दाखिल कर सीबीआई के लैंड फॉर जॉब केस को रद्द करने की मांग की थी, लेकिन उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने लालू प्रसाद की याचिका को खारिज कर दिया है। बीजेपी ने जारी की प्रदेश पदाधिकारियों की लिस्ट। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जो बिहार के सियासी गलियारे से जुड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश पदाधिकारियों की लिस्ट जारी कर दी है। 13 उपाध्यक्ष, 5 महामंत्री, 14 प्रदेश मंत्री और 1 कोषाध्यक्ष और 2 सह कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं। बिहार की कोर्ट ने 2 दोषियों को सुनाई सजाए मौत। बिहार की मधुबनी कोर्ट ने 2 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई है। दोनों आरोपियों को कोर्ट ने नाबालिग बच्ची के साथ रेप और उसके बाद हत्या करने के मामले में दोषी पाया है। उसके साथ ही अदालत ने दोनों के ऊपर 1.2 लाख रुपए का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। सजा का ऐलान करते हुए जज ने इस घटना को जघन्य में भी जघन्यतम बताया है। एसटीएफ और भोजपुर पुलिस ने 2 तस्करों को आरा से दबोचा। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां भोजपुर में पटना से आई एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बिहार एसटीएफ और भोजपुर पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में करीब 5 करोड़ रुपए की हेरोइन और करीब 1.5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। इस दौरान पुलिस ने अंतर्राज्यीय तस्करी गिरोह में शामिल 2 तस्करों को मौके से दबोचा है। बिहार बदलाव यात्रा के दौरान प्रशांत किशोर की अपील। बिहार में संपूर्ण क्रांति और व्यवस्था परिवर्तन के उद्देश्य से शुरू हुई बिहार बदलाव यात्रा के तहत जनसुराज सूत्रधार प्रशांत किशोर 1 दिवसीय दौरे पर पूर्वी चंपारण पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के हरसिद्धि और पताही प्रखंड में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। बिहार बदलाव यात्रा के दौरान पूर्वी चंपारण में प्रशांत किशोर ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगली बार वोट नेताओं के चेहरे को नहीं, अपने बच्चों के भविष्य को देखकर दें। राहुल गांधी के बिहार दौरे की तारीख तय। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आगामी 6 जून को बिहार दौरे पर आ रहे हैं। इस बार उनका कार्यक्रम मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मजबूतगढ़ नालंदा में है, जहां वे अत्यंत पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में भाग लेंगे। यह आयोजन राजगीर के कन्वेंशन सेंटर में होगा। गिरिराज सिंह का कांग्रेस को 2 टूक जवाब। पहलगाम हमले के बाद भारत की जबाई कार्रवाई में पीओके और पाकिस्तान में स्थित आतंकवादियों के कई ठिकाने तबाह हो गए। भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस की तरफ सवाल उठाए जा रहे हैं और इसके सबूत मांगे जा रहे हैं। बेगूसराय पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस को 2 टूक जवाब दिया है और कहा कि जिसे भी सबूत चाहिए वो पाकिस्तान चला जाए। राजद ने संगठनात्मक चुनाव की आयोजना की। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूती देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष पद में चुनाव की तिथियों की घोषणा कर दी है। पार्टी सूत्रों के अनुसार प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया 14 जून 2025 से शुरू होगी, जबकि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का चुनाव 5 जुलाई 2025 को संपन्न कराया जाएगा। Thank you so much for watching this video. Don't forget to like, comment, share, and subscribe.